पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम कृषि और ग्रामीण विकास का संकल्प। मैं हूं निखिल सिंह। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ऐसे में बिना गांवों के विकास के भारत के सर्वांगीण विकास की बात करना भी बेमानी होगा। बात जब गांवों के विकास की होगी तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे अन्नदाता किसान है। और अच्छी बात यह है कि ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इससे जुड़ी तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही करते रहे हैं। यानी ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए सरकार कृत संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों के लिए और ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है, ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है, उसके विकास के लिए नई राहें, नए अवसर खुले हैं। और कैसे ये परिवर्तन मूर्त रूप ले रहा है, किस तरह से किसानों के जीवन में बदलाव आया है, ग्रामीण विकास को लेकर सरकार क्या कुछ काम कर रही है और किस तरह से ये लोगों के जीवन में एक सार्थक सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है और कितना इसमें हमारी आपकी यानी कि सिटीजन पार्टनरशिप कितनी जरूरी है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे अपने 2 बेहद खास मेहमानों से। आइए उनमें से उनका आपका परिचय करा देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित एक वेबिनार लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं को जमीनी स्तर पर 100% पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित सभी एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। पीएम ने क्या कुछ कहा यह भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत में नई रणनीति और तकनीक के माध्यम से ग्रामीण भारत के लक्ष्यों को पूरा करने का एक ऐसा खाका खींचना होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके जो 100% लक्ष्य है, यानी कि ये योजनाएं संतृप्त हो जाएं, पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक इसकी पहुंच हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से गांवों में सर्विस सेक्टर के विस्तार और पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम में लाने जैसी योजनाओं पर काम करना है, जिसके लिए नई तकनीक पर फोकस करना होगा और राज्य सरकारों को समय सीमा तय करनी होगी। डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। तो यानी कि सपने देखे जा चुके हैं, अब उन सपनों को सच करने की जरूरत है। किस तरह से उनको उनका अमली जामा पहनाया जाए, ये बेहद जरूरी है। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसके मल्होत्रा जुड़े हुए हैं, जो कि एग्रीकल्चर कमिश्नर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, भारत सरकार में। बहुत स्वागत है डॉक्टर मल्होत्रा आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर न्यूपुर तिवारी जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रोफेसर रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट IIPA
एंड स्पेशल डायरेक्टर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। प्रोफेसर नूपुर, आपका बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मल्होत्रा, अगर आपके साथ में शुरू करें इस सारे विषय की चर्चा पर। जब केंद्र बिंदु ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो किसान होता है हमारा अन्नदाता। किस तरह से उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए कोशिश की जा रही है पिछले 5-7 वर्षों में, और कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? क्योंकि तमाम बार जब ये बात होती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो हमारे जहन में उस किसान की बात आती है, उस सीमांत किसान की, उस छोटे कृषक की बात आती है जो शायद बहुत डिप्राइव्ड रहा है आजादी के तमाम वर्षों तक। जैसे कि अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि जब भी बात आती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात आती है या किसानों के हित की बात आती है, तो भारत सरकार ने इस प्रकार की बहुत सारी जो कार्यक्रम है उनका कार्यान्वयन किया है। और उन प्रोग्राम के माध्यम से किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा कैसे कार्य किया जा सकता है, उसको कार्य बिंदु जो है इस तरह के बने हुए हैं। चाहे आप बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, जिसके अंतर्गत जो है किसानों को जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो 3 सीजन है उसमें जो है सहायता मिलती है, जिससे कि किसान उसका आदान जो है वो इनपुट है उसको खरीद सके। दूसरी बात आती है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाए, क्योंकि किसान जो है हमारे लिए, मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसका रहता है। तो भारत सरकार की जो चलाई हुई स्कीम है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, जिससे कि हम लोग कैसे जो है उत्पादन और उत्पादकता में जो है वृद्धि कर सकते हैं, तो उसमें जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, नई किस्में हैं, वो किसानों तक किस प्रकार से पहुंचे, जिससे कि किसान जो है उसका नई किस्मों का लाभ ले सके। तो उसके लिए जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, नई किस्मों का जो रिसर्च के माध्यम से आता है, उसको राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी मिशन कार्यक्रम के तहत जो है क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल किए जाते हैं, और साथ में उनका जो नई किस्में हैं उनका बीज का भी वितरण किया जाता है, जिससे कि एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से ज्यादा उसका एडॉप्शन हो और किसान उसका लाभ ले। तो निश्चित रूप से जो है उससे ग्रामीण विकास में भी जो है उसको जो है फायदा रहता है। उसको निश्चित एक तरह से मैं ये कहूंगा कि इनडायरेक्टली उस तरीके से भी जो जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर की जब बात करते हैं तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एक जो कार्यक्रम है, मिशन का कार्यक्रम है, जिसमें हॉर्टिकल्चर और बागवानी फसलों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि जितनी भी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स है वो एक तरह से हाई वैल्यू क्रॉप्स है, उसमें आमदनी का जो है ज्यादा स्कोप है, तो उसके माध्यम से जो है इसका भी बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह से परंपरागत कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी जो है सहायता मिलती है। तो इसी तरह से जो है बाकी कुछ अन्य कार्यक्रम है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि आप कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे थे, तो इस प्रकार की बहुत सारी किसान हित के लिए जो है इस प्रकार के मिशन के कार्यक्रम है और फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने चलाए हैं, जिससे कि जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहा था, तो उसमें इरिगेशन एफिशिएंसी कैसे बढ़े, दक्षता कैसे बढ़े। तो दक्षता बढ़ाने के लिए जो है जितना सब मिशन फॉर यूज ऑफ मशीनरी इन एग्रीकल्चर, यानी कि मशीनों का उपयोग कृषि में ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, उसको बढ़ावा देने के लिए अलग से जो है इस प्रकार का मिशन का कार्यक्रम है। तो भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की हैं जो किसानों के हित के लिए है, जिससे कि न केवल किसान अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सके, उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपना एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो राष्ट्रीय जो उत्पादन है, जो फूड बास्केट है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। साथ में जो बात आती है कि किसान की आमदनी भी कैसे बढ़े, तो उसके लिए जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, मार्केटिंग की व्यवस्था भी जो एक नया कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, वो ई नाम के नाम से बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो शुरू किया, जिसमें किसान और ट्रेडर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उनके माध्यम से जो है किसान भी और वो एक तरह से अपनी मंडी को तलाश सकता है। तो ये वर्चुअल सिस्टम है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने के लिए जो है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ में जो एक नया कार्यक्रम जिससे किसानों की जो है हम लोग आमदनी में भी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उसकी आमदनी में जो है बढ़ोतरी रहे, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको जो है भारत सरकार लेकर के आई है, और 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की जो है स्थापना की जानी है। उस पर कार्यक्रम पहले से ही चला हुआ है और काफी कुछ करीब
2000 से ऊपर जो एफपीओ है वो पहले से ही बन के तैयार हो गया और फंक्शनल है, और उसमें किसानों को जो है एक प्रकार से सीधा लाभ मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार का जो अपना एक मैं ये कहूंगा कि वो किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा कैसे करें और किसानों को इंपावर कैसे, यानी कि किसानों का सशक्तिकरण कैसे हो। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो बनाने का कंसेप्ट है वो किसानों को कैसे सशक्तिकरण होगा उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दे करके चलता है कि किसान स्वयं उसमें मेंबर है, किसान स्वयं ही उसको चलाते हैं। और आगे जो फेडरेशन होकर के जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद फार्मर प्रोड्यूसर फेडरेशन जो है वो एक तरह से उनको गाइड करती है और भारत सरकार इसमें हैंड होल्डिंग कर रही है। और जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से जो है उनको मदद मिलती है। जो दूसरा एक नया कार्यक्रम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, जितने भी ये एक तरह से अवसंरचनाएं हैं जो है कृषि के उसमें जरूरत पड़ती है, उन अवसंरचनाओं का निर्माण किस प्रकार से हो, तो इस पर भी जो है अलग तरह से फोकस है। जी बिल्कुल। दरअसल ग्रामीण विकास और किसान कल्याण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं प्रोफेसर नूपुर तिवारी। तो जब बात ये होती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और जैसा कि अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि सपने तो देखे जा चुके हैं, अब उनको जो योजनाएं हैं वो सैचुरेट कैसे हो, सैचुरेशन पॉइंट तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सारी जद्दोजहद है। तो कैसे सैचुरेशन तक पहुंचेगा, योजनाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और खासतौर पर जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें कितना परिवर्तन आया है और कितना अभी आगे हमें जाना है? आपने जो भी बात कही सैचुरेशन पॉइंट की, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी एक इसकी काफी इम्पोर्टेंस बताई थी, कन्वर्जेंस मोड के बारे में बात किया था। उन्होंने यही कहा था कि हमें अभी फिलहाल जितने भी बजट हैं, एसेंशियल एलोकेशन है, उसमें हर स्कीम के लिए पर्याप्त बजट है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो है कि आखिरी इंसान और आखिरी आदमी तक ये स्कीम हम पहुंचा पाए, उसमें कन्वर्जेंस मोड की बहुत ही जरूरत है। तो ये बहुत ही जरूरी या एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर कैसे इंश्योर करें कि एक सिनर्जी रहे और कोऑर्डिनेशन रहे। इसमें कोई भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट या उससे जो रिलेटेड विंग्स हैं वो साइलोस में काम ना करें। जहां पर भी लैक ऑफ कन्वर्जेंस की बात है, उन्होंने इसको काफी इस मुद्दे को उठाया कि एक हमें अच्छी रोड मैप बनानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है, जल जीवन मिशन है, या कनेक्टिविटी जो है नॉर्थ ईस्ट ब्रॉडबैंड की, ये सब 3-4 प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन है, एमजी नरेगा है, या जल जीवन है। तो इन सभी में कन्वर्जेंस मोड जब तक हम नहीं पूरी तरह से लाएंगे, इसकी सफलता या फिर इसकी पूरी बेनिफिट जो है एक आखिरी इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी। इसमें एक मैं आपको पर्याप्त एग्जाम्पल भी देती हूँ कि स्वामित्व योजना में जैसे आप ये 40 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरित हो चुके हैं। इसमें राजस्व विभाग है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, ये 2 विभाग हैं काम कर रहे हैं, और इसमें सर्वे इंडिया भी है। इसके साथ सबसे बड़ी जो इतनी अच्छी हमारे पास एक जानकारी मिल रही है या इतनी अचीवमेंट हुई है कि 40 लाख प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा जो इसमें भागीदारी है वो डिजिटल इंडिया की है, क्योंकि ड्रोन के तहत ही इसे पूरी तरह से इस टेक्नोलॉजी को अपना करके और ये स्वामित्व योजना को काफी कारगर किया गया है, और काफी जिसको आप कह सकते हैं क्वालिटी जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, और काफी अच्छे ढंग से 100% कन्वर्जेंस आप कह सकते हैं इस योजना में है जो ग्रामीण क्षेत्र में लिया गया है। इसीलिए इतनी जल्दी रिजल्ट भी आ रही हैं, और इसमें हमें रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। और जल जीवन में भी देखिए टारगेट ऑफ 4 करोड़ जिसमें है ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस जो मिल गए हैं, उसमें भी अपील की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर राज्य से कहा है कि इसमें बहुत ही हमें जरूरत है इस बात की कि क्वालिटी जो है पाइपलाइन की वो उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस पर ध्यान दी जाए। तो इन सब मुद्दों को अगर हम लें और इन सब चीजों को ध्यान दें तो इसमें एक चीज
समक्ष रूप में हमारे सामने यही आती है कि कन्वर्जेंस मोड की सबसे ज्यादा जरूरत है, कि हम सारे जो अलग अलग विभाग इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ एक कन्वर्जेंस हो, कोऑर्डिनेशन हो, तभी ये आखिरी इंसान तक पहुंचेगा और वो साइलोस में ना काम करे। जी बिल्कुल। इसमें एक बात अगर जोड़ना चाहे, आपसे समझना चाहें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के जरिए सारे गांवों को जोड़ना और उसके जरिए गांव में सर्विस सेक्टर का जो है उसका विस्तार करना, ये बेहद ज़रूरी होगा और इस ऐसी योजनाओं पर काम करना, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए जो एक योजना है उसको भी मजबूत करना, उसको सैचुरेशन पॉइंट तक लाना कितना ज़रूरी है, कितना परिवर्तन लेकर आएगा ये एक आम किसान, एक आम ग्रामीण के जीवन में? अब इसमें कनेक्टिविटी, जो भी आप ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं, इसमें तो काफी हद तक परिवर्तन आएगा। इसमें सिर्फ एक फैसिलिटी ही नहीं प्रोवाइड करने की बात की है माननीय मंत्री जी ने, इन्होंने ये भी कहा है कि बिग पूल्स और जो एक है स्किल्ड यूथ इसमें एक जनरेट किया जाएगा। और इसमें जो कनेक्टिविटी की बात की है, हर गांव में अगर इस तरह की कनेक्शंस हो जाए, जैसे आप बैंक की बात करते हैं, एमजी नरेगा में हर इंसान, सबसे ज्यादा महिलाओं की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम रूरल ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में महिलाओं का इंक्लूजन सबसे जरूरी है, और एमजी नरेगा के तहत महिलाओं का इंक्लूजन काफी हद तक हुआ है। हर महिला के नाम से एक बैंक अकाउंट खुला है। तो इसमें अगर ये कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो जाए तो हर महिला इसमें काफी हद तक पार्टिसिपेट कर सकती है, और इसमें ऑब्जर्व भी किया गया है कि पार्टिसिपेशन जो है काफी पुश होगा और एक स्किल्ड जो है यूथ है इसमें क्रिएटेड होंगे। इन दो चीजों की बात की गई है। जी बिल्कुल। डॉक्टर एस के मल्होत्रा, जब हम किसानों की आय को बढ़ाने की बात करते हैं, उसकी आय को दोगुना करने की बात करते हैं, तो सबसे एक जो जहन में सवाल आता है कि खेती को फायदे का सौदा कैसे बनाया जाए। इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले तमाम वर्षों में जो हमारी ये सरकार है उसने इसका विस्तार करने की कोशिश की है, यानी पशुपालन हो, मछली पालन हो, इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को न सिर्फ बल्कि सब्जी और फूलों तक उसका विस्तारित करने की कोशिश की है, ताकि ये जो पूरा एक एम्बिट है किसानों का वो बढ़ जाए, उनके लिए जो एक जिसको कहते हैं कि अवसर है वो भी बढ़ जाए। बिल्कुल। जैसे कि अभी हमने बात कर रहे थे कि जो किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, तो उस पर हम लोगों को दो तीन चीजें जो है उस पर विचार करने की जरूरत है। जैसे कि जो लागत है फसलों को उगाने में, उस लागत को कैसे कम किया जाए जिससे कि उसका किसान का जो प्रॉफिट है उस आमदनी को जो हम कैसे बढ़ा सके, और जो उसके पास संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का जो है समुचित उपयोग कैसे हो, ये सब चीजें जो है उसमें देखने की जरूरत है। दूसरा क्या होता है कि जैसे बहुत सारी हमारे उत्पाद हैं वो जो खराब हो जाते हैं तो कटाई के पश्चात, तो उनको हम जो है कैसे बचा सके। तो ये 3-4 मुद्दों पर जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि इनको ध्यान में रखते हुए जो है ये सोचा गया है कि कैसे जो है किसानों की आमदनी को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमें कम करना है तो किसान को जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो अगर किसान बायो फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग साथ में करता है तो कम से कम भी 20 से 25% जो उसकी डिपेंडेंस है जो रासायनिक उर्वरकों पर वो भी कम हो जाएगी और उसकी जो लागत है वो भी कम आने लगेगी। इसी तरह से पेस्टिसाइड पर बहुत सारा खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो एक समन्वित पेस्टिसाइड कंट्रोल का जो एक तरीका है, प्रबंधन का जो तरीका है, उसको अगर किसान अपनाता है जिसमें बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करके, जिसमें हमारे जितने सूक्ष्म जीव आते हैं जो लाभकारी जीव हैं उनका प्रयोग करता है, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पेस्टिसाइड पर ज्यादा यूज करने पर वो डिपेंडेंसी भी कम होती है। तो एक ये हो गया। दूसरा ये है कि हम देखते किसान पूरे वर्ष में अगर वो एक फसल ले रहा है तो उसका फायदा कम है, तो वो एक फसल क्यों ले रहा है, तो उसका ये रहता है कि उसके पास इरिगेशन की जो सुविधा है वो कम है, या वो रेन डिपेंडेंट है, जब मॉनसून आएगा तो तभी बारिश में उसकी खेती होगी। तो उसमें अगर वो जल का संरक्षण करता है बारिश के मौसम में, उस जल को संरक्षित करके फिर चाहे फार्म पॉन्ड में रखता है, साथ में उसका जो पुनर्भरण है हमारे खेत में जो नीचे एक्वाफायर बने हैं, और साथ साथ में जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है उनको इंस्टॉल करके जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, तो उसको वो करता है, तो एक से अधिक फसलें लेने का जो एक मैं ये कहूंगा कि जो
वो प्रावधान और बढ़ जाएगा, वो ज्यादा फसल लेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तीसरा क्या जो पॉइंट मैं साथ में बोल रहा था, जिसमें मैं ये बता रहा था कि किसान जो है अक्सर कटाई के पश्चात जब फसल को ले जाता है तो कम से कम जो लॉस है वो 18% के आसपास देखा गया है। 5 से लेकर 18% ये सभी जितना नुकसान होता है कटाई के पश्चात वो निर्भर करता है किस तरह की फसल है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? अधिकतर जो फल और सब्जियां हैं उसमें ज्यादा नुकसान होता है जैसे, तो उसको कैसे कम किया जाए? तो उसको कम करने के लिए जो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन सिस्टम है उसको जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के माध्यम से जो है उसको प्रमोट किया जा सकता किया जाता है। और बहुत सारी जगह जो भंडारण की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज और उसको बढ़ा रहे हैं। जैसे आजकल भारत सरकार के प्रयास के फलस्वरूप 37 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, जिसमें 37 मिलियन टन के जो फल सब्जियां और अन्य जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनको स्टोर किया जा सकता है। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के सामने आया है और भी उस पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो है उसको सहयोग किया जाता है। जिस तरह से इरिगेशन की बात कर रहे थे तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में सूक्ष्म जीव प्रणाली स्प्रिंकलर सिस्टम को अगर यूज करते हैं तो उसमें पानी का समुचित उपयोग होगा और उसमें साथ में फर्टिगेशन सिस्टम भी जोड़े तो हम एक तरह से उर्वरकों का प्रयोग भी समुचित होगा और वो जो सही जितना चाहिए उतना उपयोग करें और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से जो है उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन सब बातों की तमाम सारी जो योजनाएं हैं जैसे आपने बताया है कि चाहे वो फसल बीमा से जुड़ी हुई, जैसे आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों को अगर जब तक उन पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक चीजें शायद उस तरह से दुरुस्त नहीं होगी। इसमें बहुत कुछ काम किया गया है और बहुत स्थितियों में परिवर्तन आया है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें अभी और काम किए जाने की जरूरत है और नकेल कसे जाने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुख्य जो एक साथ में जैसे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है जैसे गेहूं और चावल के लिए जो है उसमें किसानों को एक तरह से प्रोत्साहित किया गया कि अगर हम अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आए, फसल विविधीकरण की तरफ भी आए और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है चाहे उसमें फल है, सब्जियां है, मसाले है, उनका भी जो है प्रयोग करें, जिससे कि उसको एक तरह से एग्रोफोरेस्ट्री भी उसमें मैं शामिल करता हूँ, जिससे उसकी आमदनी में भी जो है बढ़ोतरी होगी और फसल विविधीकरण से, क्योंकि वो जो परंपरागत खेती है या परंपरागत फसलें हैं जिन पर हम लोगों का अभी तक फोकस रहा है, उनसे भी थोड़ा हट करके हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जाए तो निश्चित रूप से उसका भी जो है उनको लाभ मिलेगा। और जो क्रॉपिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, यानी कि समन्वित जो हमारी प्रणाली है कृषि की पद्धति, जिसमें हम जो व्यवसाय उससे जुड़े हुए हैं जैसे मधुमक्खी पालन है, चाहे मशरूम की खेती है और फल एवं सब्जियों का परिरक्षण करते हैं, तो ग्रामीण उत्थान की जो आप बात कर रहे थे उसी तरह से तब होगा जब इस प्रकार की जो खेती से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है वो भी जो है वहां पर निकल करके आए। तो इसलिए जो MSME के माध्यम से जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज है उनको भी जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की जितने भी उससे जुड़े हुए कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनको भी किसान अपनाएगा और तो निश्चित रूप से उसको आमदनी भी बढ़ेगी और उसको उसका जो निश्चित तौर पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है। प्रोफेसर नूपुर तिवारी, लगभग समय हमारे पास खत्म हो चुका है, चलते चलते एक सवाल आपसे संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि जब राज्यों के साथ संबंधों की बात होती है, जो केंद्र की योजनाएं हैं और जो राज्य मिलकर उसको कार्यान्वित करते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राज्यों को समय सीमा के भीतर उसको खत्म करने की जरूरत है, तो राज्यों का सहयोग और योजनाओं को समय सीमा के भीतर खत्म करना कितना जरूरी है, कितना फर्क डालता है ओवरऑल जो ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं उस पर? जी, इसमें जैसे मैंने कहा समय पर उसकी कंप्लीशन बहुत ही जरूरी है और मैंने आपको इसलिए स्वामित्व योजना की एग्जांपल भी दी इसमें। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रही, स्वच्छ भारत मिशन जब शुरू हुआ था, ये ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो इसमें ये टॉयलेट्स तो बन गए, लेकिन फिर उस पानी कहाँ से आएगा और दूसरी समस्याएं थी जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बात आई थी। तो इससे अच्छा और एग्जाम्पल हो सकता है। जी
आती है। तो ये जब तक जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कन्वर्जेंस मोड यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी, और समय समय पर बैठ करके पूरी रोड मैप बनाएं, और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत ही ज्यादा योगदान रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि ये कन्वर्जेंस संभव नहीं हो पाएगी जब तक हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की उपलब्धि ना हो। जी, निश्चित तौर पर तो जिस तरह से सरकार कृत संकल्पित है कि ग्रामीण विकास की राह में आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरह से जो परिवर्तन चल रहा है, इसकी जो राह है वो और बेहतर होने जा रही है, और भारत ग्रामीण क्षेत्र में उसके विकास के जरिए, किसान कल्याण के जरिए एक नए और विकसित राष्ट्र की कहानी जरूर लिख सकेगा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा आपका और प्रोफेसर नूपुर तिवारी आपका इस तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कृषि और ग्रामीण विकास का संकल्प में आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।